जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, वक्त के मसीहा महापुरुष हुजूर पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज इस पंजाब की पावन धरती पर उपस्थित आप सभी सम्मानित प्रेमी भाई बहनों, माताएं बहनें, बच्चे बच्चियों, नौजवान साथियों और इस सत्संग में उपस्थित पुराने हमारे जो ने भी प्रेमी पदाधिकारीगण, अन्य जनपदों से आए सभी सम्मानित प्रेमियों, लुधियाना संगत से मौर्य जी, माननीय जनार्दन जी मास्टर साहब और सभी जो नौजवान प्रेमी भाई, जितने भी लोग, नाम तो मैं सबका नहीं जानता, इसलिए आप सभी लोग, हमारी महिला संगठन की सभी माताएं बहनें और इस पंजाब और लुधियाना संगत के अध्यक्ष माननीय शनि गौतम जी, आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, आज हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज इस काल माया की दुनिया में जहाँ लोग देश और समाज में एक ऐसी समस्याओं से घिरे हुए कि लोगों के पास फुर्सत और समय ही नहीं अपने बारे में सोचने की, केवल काम धंधा और बेटा बेटी साजो सामान के लिए सोचना है। बाकी अपने जीवन के बारे में कोई सोच नहीं रहा। कितने घर बन जाएं, कितने गाड़ी घोड़ा व्यवस्थाएं हो जाए, कोई ये नहीं सोच रहा कि आखिर हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, हमें ये मानव शरीर मिला किस लिए। अपने बारे में कोई सोचने को मजबूर नहीं है। सब दुनिया और समाज के बारे में सोच रहा है। विचार करिए कि आखिर ये मानव शरीर ही हमें क्यों मिला, और फिर अगर मिला तो इससे हम निकल कर जाते कहाँ हैं। केवल एक दो बात ही अपने अंदर आप विचार करिए। हम जैसे इस धरा पर आते हैं, आने के बाद हम अबोध होते, माँ के गर्भ से जब बाहर निकलते हैं, धीरे धीरे जब हम बच्चे होते तो माँ बाप हमें समझाते और बताते हैं, कहते हैं, दुनिया समाज के बारे में उन्होंने समझा दिया, बता दिया। हम धीरे धीरे बड़े हो गए, समाज की तो जानकारियाँ हो गई, लेकिन कोई ये बताने वाला नहीं मिला कि आखिर ये मनुष्य शरीर हमें मिला किस लिए। अगर ये बात बताई गई होती तो हम अपना ये भी काम कर लेते थे। तो प्रेमी भाई बहनों, ये विचार करने की समय है कि हमारे आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसी शक्ति है जिस शक्ति की ही कीमत है। बाकी ये हार मास के पुतला है, इस पुतले में जीवात्मा वो डाली गई।
और उसी जीवात्मा की ही कीमत है। जिस दिन यह जीवात्मा निकलेगी, ये शरीर का कोई मोल नहीं बचेगा। चाहे आप करोड़पति हो, अरबपति हो, 2 कंपनी के मालिक हो, चाहे 2-4 प्लाट बना लिए हो, लेकिन ये शरीर की एक समान मोल होगी। तुरंत बिल्डिंग में रहने वाले, झोपड़ी में रहने वाले उतार कर जमीन पर रख देंगे और इसी शरीर को कोई स्पर्श भी करेगा तो बिना स्नान किए घर में नहीं जाएगा। जहां आसपास रहते हो, गांव समाज देश में रहते हो, लोग आएंगे, जुटेंगे, कहेंगे भैया अब ये शरीर लाश हो गई, जल्दी करो, ले चलो, और जल्दी जल्दी करके इस शरीर को ले जाएंगे। शमशान घाट पर ले गए, लकड़ी सजी थी और शरीर को रख दिया, आग लगा दिया, यही शरीर जलकर मुट्ठी भर राख हो। कोई 10 दिन याद किया, कोई 20 दिन याद किया, फिर कोई किसी को याद करने वाला नहीं है। चाहे बेटा हो, बेटी हो, विचार करिए, हमारे बाप दादे चले गए, हमारे पुरखे पूर्वज चले गए, क्या आप उनसे मिलने गए? न वो आपसे मिलने आए। एक दिन हमारी आपकी भी यही हालात हो जाएगी, कोई किसी को याद करने वाला नहीं। और जिस तन पर एक कपड़े पहने हैं, इसको भी उतार कर दूर फेंक आएंगे, कहेंगे भैया इसमें छूतक लग गया। जिस बिस्तर पे सोए थे उस बिस्तर को भी दूर कर दिए, कहें अब उसमें मत सोना। लेकिन ये दुनिया की दस्तूर देख लो, अगर इसी शरीर में कोई सोना चांदी पहने हैं तो उसको उतार कर जेब में रख लेंगे, उसमें छूता नहीं लगेगा। सोचो प्रेमी भाई बहनों, आज इस मानव शरीर में हम आ पाए और यह मानव शरीर क्यों मिला, यही बात आज तक हम नहीं विचार किए। और आप सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इतने दिन गुजर गए और आप लोग संगत में आते जाते रहे और आप लोगों ने अथक मेहनत किया, लेकिन अपने आप को पहचान नहीं पाए। खूब सत्संग सुना, खूब ध्यान भजन करते रह गए, कितना किए, कितना पालन किए, ये आप खुद जानते हो। अरे हमें बताने और कहने की जरूरत नहीं है। ये बात आप लोगों को पता है कि आखिर ये मानव शरीर जो मिला, लिखा गया कि बड़े भाग्यमान तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। सभी धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया कि बड़े भाग्य मनुष्य शरीर मिला, इसको पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। लेकिन हम आप ये बात नहीं विचार किए, नहीं समझे कि आखिर देवी देवता क्यों तरसते हैं मनुष्य शरीर पाने के लिए, क्यों तरसते हैं। सोचो और विचार करो प्रेमी भाई बहनों, हम आप ये भी नहीं विचार कर पाए। लिखा भी गया, सुत धारा अरु लक्ष्मी, पापी घर ही हो, हरि कथा हरि मिलन बड़े भाग्य से मिलता। प्रेमी भाई बहनों, हम आप ये विचार भी नहीं किए और बड़े भाग्य से हमें मनुष्य शरीर मिला। और मनुष्य शरीर मिलने के बाद हमें महात्मा की खोज करनी चाहिए। और महात्मा अगर मिले और मिलने के बाद भी हमने आपने इसको थोड़ा कम कर, अगर महात्मा मिल गए और महात्मा मिलने के बाद भी अगर हमने आपने वफादारी से, मेहनत से अगर हमने भजन नहीं किया, उनके बताए रास्ते पर नहीं चला, तो ये जीवन बेकार चला जाएगा। ये जिंदगी का कोई मोल नहीं। बड़ा सत्संग आप लोग ने सुना और बहुत मेहनत किया जीवन में, संगत में। अरे कभी सोचो कि हमारा आपका असली उद्देश्य,
हमने ये दुनिया को बनाने के लिए रात दिन मेहनत किया कि ये घर सुंदर सा बना ले, खूब टाइल्स लगा कर, पुट्टी करा करके, कितना सुंदर एसी लगा करके उस घर को बनाते ये जीवन बिता दिया। पूरी जिंदगी आदमी कमाई करता है, एक गाड़ी, एक घर, एक मकान, एक जमीन लेकर के, आखिर दुनिया में इसके सिवा कोई कुछ नहीं कर पाता। ये दुनिया के लिए तो हमने घर बनाया, लेकिन आपने ये नहीं विचार किया कि हम मरने के बाद जाएंगे तो किस घर में रहेंगे, वहां के लिए हमने क्या बनाया, वहां के लिए हमारी आपकी क्या व्यवस्था है। जिस घर को आपने बनाया, जिस बेटा बेटी के लिए बनाया, वही बेटा बेटी अगर लायक निकल गए तो उसको और आगे बढ़ा देंगे, अगर नालायक निकल गए उसको भी बेच डालेंगे। और आपने कभी विचार नहीं किया। लेकिन महात्मा ये धरती पर आते हैं तो महात्मा ये नहीं करते कि आप घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, साधु बनो। महात्मा कहते घर में रहो, परिवार में रहो, बच्चों के साथ रहो, आए गए की सेवा सत्कार करो और 24 घंटे में घंटे 2 घंटे निकाल करके भगवान का भजन करो। तो हमने आपने आज तक क्या विचार किया, कितना भजन किया, कितना महात्मा के आदेश का पालन किया। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए पहले अपने मनुष्य शरीर के बारे में जानो कि ये मानव तन मिला किस लिए है, ये मनुष्य शरीर का असली काम क्या है, और मनुष्य शरीर में आने के पहले हम कहाँ थे। मनुष्य शरीर में आने के पहले अगर पूछा जाए तो आप कहोगे मैं नहीं जानता। यही जीवात्मा 84 लाख योनियां, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बैल, कीड़े मकोड़े बने थे, और इसी में से जब हम निकले तब माँ के गर्भ में 9 महीने, ये तो सबको पता है। आपको ये नहीं पता कि हम कुत्ता बने कि बिल्ली बने, लेकिन ये पता है कि हम माँ के गर्भ में 9 महीने थे और उसमें कैसे रहे, कितनी दर्द और पीड़ा को सहे। उस समय प्रभु से प्रार्थना किया, कहा रे प्रभु जल्दी हमें बाहर निकाल दो, हम जाएंगे तो प्रभु भजन करेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें आपको कोई बताने वाला नहीं मिला कि तुम प्रभु को कैसे पाओगे, भजन कैसे करोगे। अगर किसी ने बताया भी तो हमने विचार नहीं किया। क्यों? जैसे आप ही का बेटा हो, बेटी हो, बेटा बेटी अभी घूमने खेलने और दुनिया के काम में इतने मस्त रहेंगे। अगर माँ बाप कहते हैं कि ये बेटा थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर लो, मेहनत कर लो, तो उस बेटा बेटी को माँ बाप की बात बुरी लगती है। अब वो दिन भर मोबाइल चलाएंगे, खेलेंगे, लेकिन उनको माँ बाप की बात अच्छी नहीं लगेगी। अगर माँ डांटती है तो उनको गुस्सा आता है, क्या आप डांटती हो। लेकिन आप विचार करो, ये बच्चे की बच्ची की भलाई उस किताब में है कि घूमने फिरने और मोबाइल। अगर उस समय माँ डांट रही तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि माँ जानती है कि हमारे बेटे की भलाई ये पढ़ाई लिखाई में है। लेकिन बच्चा अबोध होता, बच्चे को पता नहीं, वो सोचता है हमको इसी में आनंद है, यही असली मजा है। लेकिन वही बच्चा जब पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, घूमने फिरने में समय बिता देगा, जिस दिन उस बेटे का रिजल्ट आएगा, जब वह बेटा फेल हो जाएगा, तब वह बेटा पछताता है कि काश अगर आज हमने पढ़ाई किया होता तो आज मेरी हालात न हो। वही हाल हमारी आपकी हो जाएगी। हम आप भी अगर गुरु के बताए रास्ते को आज हम न समझ पाए, और हम आप ये दुनिया के समाज के ये बड़ी बिल्डिंग, घर द्वार, मकान बनाने में अगर अपनी जिंदगी लगा दिया तो एक दिन पछताना पड़ेगा। जिस बच्चे ने नौकरी नहीं किया वो बच्चे का हालात देखो, वही काम आपकी हो जाएगी अगर आपने भजन नहीं किया और भक्ति नहीं। तो ये मनुष्य शरीर पाना आपका बेकार चला जाएगा। इसलिए मनुष्य शरीर को पहचानो। धीरे धीरे श्वासों की पूंजी खत्म होती चली जा रही। बचपन गई खेल कूद में, जवानी गई शादी विवाह बच्चों में, और जब बुढ़ापा आ गई, फेफड़ा में दर्द होने लगा, शरीर में पीड़ा उठी, आंख से दिखाई देना बंद, कान से सुनाई देना बंद। उस समय हम कहते हैं हे भगवान, हे देवी माता, थोड़ी मेरी रक्षा करो, शरीर में बहुत दर्द है। अरे बुढ़ापा काटना इतना मुश्किल है,
आसान नहीं है। हम जवानी की ताकत में होते हैं, हमें समझ में नहीं आता। और लेकिन उन बूढ़े लोगों से पूछो कि बुढ़ापे का दौर क्या होता है। अरे प्रेमी भाई बहनों, इसलिए मनुष्य शरीर को पहचानो। ये मनुष्य शरीर हाड़ मांस का पुतला तो है, लेकिन जब तक ये मनुष्य शरीर में आप बैठे हो, जब तक आपके शरीर में जीवात्मा है, ये शरीर की कीमत है। लेकिन इस शरीर से हमें आपको असली काम कर लेना चाहिए, प्रभु का भजन कर लेना चाहिए। और प्रेमी भाई बहनों, इस बात को हमें आपको गहराई में जाना चाहिए, लेकिन आज तक हमने गए नहीं। इसलिए हम आप लोगों से अर्जी और निवेदन करने आए, प्रार्थना करने आए। और आप लोगों ने गुरु महिमा की बात समझो, जय गुरुदेव नाम की चर्चा आप लोगों ने सुना। आप इसी पंजाब की पावन धरती पे रहने वाले, बड़ी बड़ी शक्तियां महात्मा इसी धरती पर आए, काम करके चले गए। अरे प्रेमी भाई बहनों, वैसे ही इस कलयुग में बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम को जगाया, और इसी जय गुरुदेव नाम का प्रचार बाबा जी ने देश और दुनिया में किया और समझाया और बताया। ये जय गुरुदेव नाम किसी इंसान का नाम नहीं, यह जय गुरुदेव नाम वक्त और समय का जगाया हुआ नाम है। जैसे द्वापर और त्रेता में राम और कृष्ण नाम को जगाया गया था, वैसे इस कलयुग में बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम जगाया। ये जय गुरुदेव नाम किसी इंसान, किसी पशु पक्षी जानवर का नाम नहीं है। यह जय गुरुदेव नाम बाबा जी का भी नाम नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, वक्त और समय का जगाया हुआ नाम। बाबा जी ने कहा, बच्चा तुम किसी मुसीबत या परेशानी में फंस जाना, तुम दुनिया को याद कर लेना। अगर तुम्हारी रक्षा न हो, आंख बंद कर लेना, 10 बार जय गुरुदेव नाम याद करना। अगर तुम्हारी रक्षा हो जाए तो मान लेना इस नाम और इस बाबा में कोई शक्ति है। अरे प्रेमी भाई बहनों, तो यह जय गुरुदेव नाम की महिमा समझो। यही रावण इतना बड़ा विद्वान था, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, उस समय राम नाम पर शंका कर गया, भगवान राम को पहचान नहीं पाया। देखो उसी रावण के घर में 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ते घर में दीपक जलाने वाला नहीं बचे। भगवान श्री कृष्ण इसी धरती पर आए, तब लोगों ने नहीं पहचाना। और आज देखो, बचपन में ही जब भगवान कृष्ण को मारने के लिए बड़े बड़ी शक्तियां गई और विष पिलाकर, तन से दूध पिलाकर जब मारने गई थी, उसको भी भगवान कृष्ण ने मार दिया। लेकिन अंत में लोगों ने क्या कहा, ये तो गैया चराने वाला है, इसको क्या बुद्धि है, इसके पास तो कोई बात नहीं है। लेकिन आज देखो, हम अयोध्या, मथुरा, काशी जाते हैं, आज हम मत्था टेकते हैं। लेकिन उस समय वक्त पर जो शक्तियां नहीं आई, जो शक्तियां आई थी, उनको पहचान नहीं पाए। और आज बाबा जी देखो प्रेमी भाई बहनों, 116 साल तक लगातार 116 साल तक इस मनुष्य शरीर में रहे और जीवों को जगाने के लिए कितनी अथक मेहनत किया। ये हमारी आपकी भलाई के, हमारे आपके लिए। हम आप तो बाल बच्चे बनाते हैं, हम आप धन दौलत बनाते हैं। बाबा जी ने क्या बनाया, पूरी जिंदगी हमारे आपके लिए उन्होंने मेहनत किया। साइकिल चलाए, मोटरसाइकिल चलाए, जीप चलाए, पैदल चले, जन जन के बीच में गए, लोगों को बताया और समझाया। कहा, बच्चा ये नाम दौलत ले लो, भजन कर लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। बच्चा मेहनत और ईमानदारी से अगर गुरु महाराज की बातों को ही हम याद कर ले जाएं, अरे हमें दोहा रामायण चौपाई सुनाने की क्या जरूरत। हमारे गुरु महाराज ने जितनी अथक मेहनत किया और गुरु महाराज ने जिन जिन प्रेमियों को दया दिया, कोई ऐसा प्रेमी नहीं है, सबको दया मिली है, सबको भक्ति मिला है, सबको रोग दुख बीमारियों में फायदा मिला, घर परिवार में बरकत मिली। तब आज हम इतने दीवाने हैं, वरना कौन आज के दुनिया में किसी के पास फुर्सत नहीं है, कोई एक दूसरे की मदद करने को तैयार नहीं। अरे प्रेमी भाई बहनों, विचार करो। लेकिन गुरु महाराज ने हमें वो दौलत दिया,
गुरु महाराज ने हमें वो ताकत दिया और गुरु महाराज हम लोगों को ऐसे प्लेटफॉर्म पे ला दिया। लेकिन फिर भी अगर आज हम आप समझ न पाए तो हमारा आपका दुर्भाग्य। जो भी नए प्रेमी भाई बहन अगर यहाँ आप बात को सुन रहे हो तो आप लोग भी समझना, आप लोगों के लिए ही जय गुरुदेव की महिमा बताई गई। बाकी हमारे पुराने प्रेमी भाई बहन तो जान ही रहे, लेकिन आप लोग भी विचार कर लेना, ये जय गुरुदेव नाम किसी इंसान का नाम नहीं है। आप लोग एक बार देखो, वक्त और समय के मसीहा महापुरुष बाबा जी ने अपने रहते पूज्य महाराज जी को अपने सानिध्य में रह करके बचपन से तैयार किया। कोई समझ नहीं पाया और जाते जाते उनको दया और शक्ति और ताकत दे गए। स्वामी जी महाराज कहते भी थे कि बच्चा, मैं अपनी दाढ़ी बाल काला कर लूंगा, तुम पहचान नहीं पाओगे। हम आप अपने मन वाली बात पकड़ लेते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, हमने जब ऐसी परिस्थितियां आई, मेरे मन में एक बात बैठी कि जब गुरु हमारे समर्थ, जब स्वामी जी महाराज कहते बच्चा मेरी इच्छा के बगैर एक पत्ता हिल नहीं सकता, अगर तुम अपने गुरु को समर्थ मानते हो तो कभी शंका मत करना, कभी ये मत सोचना कोई मामूली माई का लाल उस मथुरा की धरती पर पधार सकता, या उस मथुरा की धरती पर कोई ऐसा वैसा इंसान बैठ पाएगा। ये गुरु की मौज और दया में पूज्य महाराज जी को गुरु महाराज ने उस पावन धरा पर बैठाया। और आज देखो कैसे आश्रम की व्यवस्थाएं कैसे फल रही फूल रही, और पूज्य महाराज जी भी देखो लगातार कितनी अथक मेहनत कर रहे। आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े होंगे, सारी बातें आपको धीरे धीरे दिख रही होगी, पता चल रही होगी कि पूज्य महाराज जी कितने निचले स्तर पे इसी केवल जौनपुर की पावन धरती पर 122 दिन के लिए उतरे हैं। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4, 5, 10 के नीचे ही सब पड़ाव पड़ रहे। कोई ऐसा गांव नहीं बच रहा जहां गुरु महाराज के संदेश, शाकाहार का संदेश, स्वामी जी महाराज कहे थे कि बच्चा आगे आने वाले समय में कोई गांव बचेगा नहीं और जन जन के बीच में जय गुरुदेव नारा गुजेगा। आज पूज्य महाराज जी उसी गुरु के आदेश को लेकर के अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, अपनी पूरी जीवन